हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों आज आपका JK20 आता है हमारा MCQ सीरीज में। और JK20 आपको पता है क्या आएगा हमारा, वो आता है रियासी। ठीक है, रियासी जो हमारे श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जाना जाता है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है। हमारे मैक्सिमम जम्मू के जो लोग हैं जिनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं वहां पे, यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस कह सकते हैं, वो सब जैसे नौ देवी टेम्पल है वो हमारा वहां पर आता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। जैसे वैष्णो देवी जो पूरी दुनिया में फेमस है वो भी हमारा क्या आता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इंडिया का जो है केबल ब्रिज कहां पर बना, रेलवे ब्रिज, वो कहां पर बना, हमारा रियासी में। ठीक है, तो चलिए आज हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट को सेपरेटली 25 क्वेश्चन हमने करने हैं, तो आज उसको करते हैं। पहले तो इसके कुछ ओवरव्यू आते हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से ही बन जाता है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट बनी कब थी। ठीक है, व्हेन वाज रियासी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड? इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 2007। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 2007। ये आपने पहली चीज याद रखनी है। एंड इट इज वन ऑफ द 8 न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इट इज ए हिली एरिया विद सब ट्रॉपिकल टू सेमी टेम्परेट क्लाइमेट्स। गर्मी वहां पर होती है और सर्दियां तो आपको पता ही हमारे जम्मू की कैसी होती है। डिवाइडेड इनटू हिली एंड लो लाइंग हिली एरियाज। अब इसके बॉर्डर्स आते हैं, ईस्ट में जो है ये कहां पर आता है, उधमपुर आता है। नॉर्थ ईस्ट में इसके रामबन डिस्ट्रिक्ट आती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आता है राजौरी डिस्ट्रिक्ट। साउथ में जम्मू डिस्ट्रिक्ट आता है। और नॉर्दर्न एरियाज में इसकी आती है शोपियां, जो कश्मीर रीजन का आता है। ठीक है, चलिए अब आगे। अब कौन सी रिवर जो है रियासी में फ्लो करती है हमें पता है, वो आती है चिनाब रिवर। ठीक है, और वहां पर ही एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने जो है करना ही है आगे। चिनाब रिवर जो है इसके ऊपर फ्लो करती है। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या करती है, बहती है ये। जिसमें एक और चीज, चिनाब इज अ ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन रियासी तहसील एंड मोहोर तहसील। ये भी आपने याद रखना है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ है। ठीक है, अब इसकी छोटी छोटी जो रिवर्स आती हैं जो हमारी रियासी जो है डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती हैं, अनस, ठीक है, रड, पलासो, बाणगंगा, पाई और अंजी, ये सब जो है क्या है, चिनाब की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, छोटे छोटे रिवरलेट्स हैं ये, और ये सब क्या है, चिनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसी के ऊपर अंजी खट ब्रिज आता है। अंजी खट ब्रिज आपको पता है इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज। ठीक है, चलिए अब आगे। यहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है? सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। कौन कौन सी जो है यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती है? व्हीट एंड मेज। ठीक है, व्हीट एंड मेज यहाँ की मेन क्रॉप्स आती हैं। हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल्स जो है यहाँ पे पॉपुलैरिटी गेन करे हैं। और यहाँ पे फ्रूट्स कौन कौन से, सिट्रस, एप्पल, मैंगो, गावा, क्वाइंस और एप्रिकॉट वगैरह जो है यहाँ पे सारे के सारे प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसा कि आपको बताया, चिनाब में कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आता है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसकी 690 मेगावाट की कैपेसिटी आती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके MCQs के ऊपर चलते हैं, उससे पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देखते हैं। ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन सी आती है यहाँ पर? पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, वो आती है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे श्राइन्स। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो वर्ल्ड फेमस है, श्री शिव खोड़ी श्राइन। आप जम्मू के हर किसी लोग को पता होगा ये क्या चीज है, कौन सी गुफा है, भगवान शिव जी की है, कितनी जरूरी है हमारे लिए। बाबा जितो जी का श्राइन यहाँ पर आता है। सियाड़ बाबा जी यहाँ पर आते हैं। बाबा डंसार जी यहाँ पर आते हैं। डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी आते हैं। जियारत बाजी इस्माइल साहिब जो आते हैं यहाँ पे। और वहां पे भीमगढ़ फोर्ट आता है, रियासी का सबसे इंपॉर्टेंट किला। ठीक है, भीमगढ़ फोर्ट भी जो है कहां पर आता है, रियासी में। तो चले शुरू करें फिर भाई आज के 25 क्वेश्चन की MCQ सीरीज। सबसे पहले आता है रसियाल। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? रसियाल इज बिलीव टू बी द ओल्ड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? बताइए, रसियाल जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट का नाम था, बताइए। ठीक है, रामबन, सांबा, रियासी या किश्तवाड़? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, रियासी। ठीक है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहले रियासी का क्या नाम था और वो क्या नाम आता है, रसियाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। When did the रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर came into existence? कौन सी डेट को जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट बनती है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2007 और लास्ट आता है हमारा 1 अप्रैल 2008। और इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा 1 अप्रैल 2007। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 आएगा इसका। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which historic place in रियासी was built by राजा भीमदेव रसियाल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये आपके लिए। एक और
कौन सा ऐतिहासिक जो है प्लेस आता है, ठीक है, कौन सा ऐतिहासिक प्लेस है रियासी में जो राजा भीमदेव रसियाल के द्वारा बनवाया गया? बताइए इसका क्या आंसर आएगा? अरहर फोर्ट, डोडा फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी आता है अखनूर फोर्ट। इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी भीमगढ़ फोर्ट, जो रियासी की एक तरह का क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे जम्मू सिटी बाहू फोर्ट के लिए जाना जाता है, या बाहू फोर्ट जो है जम्मू सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस आता है, या मुबारक मंडी पैलेस, उसी तरह रियासी का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फोर्ट आता है? भीमगढ़ फोर्ट आता है, और ये किन्होंने बनाया था? राजा भीमदेव रसियाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हेन वाज भीमगढ़ फोर्ट हैंडेड ओवर टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बाय स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट? एक्चुअली पता है क्या, पहले भीमगढ़ फोर्ट जो है किन्होंने रखा हुआ था? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने रखा हुआ था, ठीक है। अब इसको जम्मू एंड कश्मीर की जो है गवर्नमेंट को मिल गया, वो या यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को मिला था। पहले तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी ना, अब हमने बताना है कौन से साल में हुआ था, 79, 89, 99 या 2010। बताइए इसका फोर्थ का क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 जो है आंसर आएगा, ठीक है, 1989 आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इन 1990 द भीमगढ़ फोर्ट वाज रेनोवेटेड टू विच बोर्ड? ठीक है, 1990 में, ठीक है, 1990 में जो भीमगढ़ फोर्ट है वो रेनोवेट करके, सॉरी यहां पे रिमूव्ड लिखा हुआ ना, इसका क्वेश्चन यहां पर मेरे से मिसटाइप हो गया हुआ है, ये था रेनोवेटेड। भीमगढ़ फोर्ट का नाम चेंज करके क्या किया गया? रेनोवेशन हुई और इसका बाद में नाम चेंज किया गया। आप बताइए क्या आएगा? स्टेट बोर्ड, वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी आता है श्राइन बोर्ड? तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा? ए, बी, सी या डी? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड। ठीक है, श्री वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। 1990 में भीमगढ़ फोर्ट का नाम चेंज करके ये नाम रखा गया था। ठीक है, चलिए अब आगे। इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन तहसील रासी एंड तहसील मोर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। ये जो है कंसीडर की जाती है, ये ट्रेडिशनल बाउंड्री मतलब एक नेचुरल बाउंड्री है, किनके बीच में? रियासी तहसील आती है रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही, और उसी के अंदर महोर या मोर कहते हैं हम डोगरी भाषा में इसको कहते हैं, उन दोनों के बीच की ट्रेडिशनल बाउंड्री है। बताइए, त्रिकुटा हिल्स, रियासी पुल, चेनाब, या ऑप्शन नंबर डी अंजी खट ब्रिज? बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, रियासी में कौन सी नदी बहती है या कौन सा दरिया बहता है, वो आता है चेनाब। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। ठीक है, चेनाब आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 7th के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर दैट मर्जेस इनटू चेनाब? ठीक है, इनमें से कौन सी नदी जो है चेनाब के अंदर मर्ज होती है? या ये आ गया आपका ट्रिब्यूटरीज ऑफ चेनाब के ऊपर। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जो है चेनाब की, उसके ऊपर आता है ये। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए आनस, रड, प्लासो, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर दैट मर्जेस इनटू द चेनाब? देखिए एक्चुअली इसकी ना टोटल 6 ट्रिब्यूटरीज थी जो मुझे गूगल में मिली या विकिपीडिया में मिली, तो मैंने 6 लोगों के ऊपर जो है क्वेश्चन बना दिया। इसका भी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, ऑल ऑफ द अबव। बाणगंगा भी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, हाँ छोटी सी स्ट्रीम है पर ट्रिब्यूटरी है उसकी। पाई भी आती है एक, चाहे आप उसमें कंफर्म कर लीजिएगा। अंजी घट ब्रिज के ऊपर ही तो वो आता है, अंजी रिवर के ऊपर ही अंजी घट ब्रिज है, अगर आपको पता होगा। ठीक है, आगे समझ इसकी। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। 9th के ऊपर चलते हैं। इट इज द फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट बाय जम्मू एंड कश्मीर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी रेजिम। इंडस वाटर ट्रीटी जो है जेकेपी कांस्टेबल में पूछा हुआ है और आपको करवा दिया गया शायद। तो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने बनाया इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। अब बताइए क्या आएगा? बगलिहार, किरू, रंजीत सागर या सलाल? बताइए 9th का क्या आंसर आएगा भाई? ए, बी, सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। और एक और चीज बता दूं, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था एनएचपीसी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? एनएचपीसी के द्वारा। एनएचपीसी के द्वारा कब? 1987 में।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। चलिए 10th के ऊपर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द अचीवमेंट ऑफ द चेनाब रेलवे ब्रिज। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपसे ना एक स्टैटिक जीके या करंट अफेयर या जम्मू एंड कश्मीर जीके या अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चारों तरफ से आपसे ये पूछा जा सकता है। वर्ल्ड्स ओनली आर्क ब्रिज, ठीक है, इनमें से हमने बताना कौन सी इसकी जो है अचीवमेंट नहीं है। वर्ल्ड्स ओनली आर्क ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज, वर्ल्ड 16th हाईएस्ट ब्रिज या ऑप्शन नंबर डी इंडिया हाईएस्ट ब्रिज। बताइए 10th का क्या आंसर आएगा, ए बी सी या डी? बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड्स ओनली आर्क ब्रिज। ठीक है, वर्ल्ड्स ओनली आर्क ब्रिज इसका आंसर आएगा। तो चलिए 11th के ऊपर चलते हैं। चलिए अब 11th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फिर। अब देखिए हमें यह पता है, ठीक है, हमें यह पता है कि जो शिव खोड़ी है ये वर्ल्ड फेमस पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज के लिए, ये तो हमें पता है। ठीक है, भगवान शिव जी के लिए जो है नेचुरल केफ है यहाँ पे। और अब हमने बताना है ये कौन सी रियासी की विलेज में आती है। डिस्ट्रिक्ट हमें पता है रियासी है, विलेज बताना है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए रनसू। ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए रनसूर जो है विलेज आएगा इसका आंसर। चलिए 12th के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूरिस्ट स्पॉट इन रियासी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूरिस्ट स्पॉट इन द रियासी। माता वैष्णो देवी टेम्पल, शिव खोड़ी, बाबा डंसार या ऑप्शन नंबर डी बुड्ढा अमरनाथ। बताइए इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी बुड्ढा अमरनाथ। ठीक है, बुड्ढा अमरनाथ आएगा, क्यों? क्योंकि ये कहां पर आता है, पुंछ में। ठीक है, ये पुंछ में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच आर द फॉलोइंग इज ए फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन रियासी। ठीक है, एक टूरिस्ट स्पॉट आता है रियासी में जो किनको डिवोटेड है, किनको समर्पित है, वन ऑफ द सन्स ऑफ वासुदेव, जिनको शेषनाग के जो है एक उनमें से बेटे को जो है ये क्या है, समर्पित है। बाबा जीतो जी का श्राइन, नौ देवी मंदिर, बाबा डंसार या ऑप्शन नंबर डी बाबा अमरनाथ। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी बाबा डंसार। ठीक है, बाबा डंसार जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी जो है। और ये किनको समर्पित है, वन ऑफ द सन्स ऑफ द वासुदेव शेषनाग। चलिए अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके लिए। देखिए जम्मू के लोग मैक्सिमम यहां पर गए होंगे, फोटोज खिंचाई होगी इन्होंने, पर हमें नहीं पता होगा कि ये कौन सी जो है वाटर बॉडी के पास है, या उधर जो पानी बह रहा होता है वो कौन सा पानी है। बताइए बाणगंगा, चेनाब, करुआ झील या ऑप्शन नंबर डी मानसर झील। बताइए 14th क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ए बी सी या डी? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी करुआ झील। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट इज अ फेमस वाटरफॉल इन रियासी। रियासी में एक टूरिस्ट स्पॉट आता है और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। कुछ साल पहले, आज से 5-6 साल पहले यहाँ पर ट्रेजेडी भी हुई थी, तब से लोगों का यहाँ पर जाना रिस्ट्रिक्ट किया गया। अब बताइए क्या आएगा, बाणगंगा, चेनाब, करुआ झील या सियाड़ बाबा। बताइए, ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। तो अब आपने ए सी और डी में से बताना है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सियाड़ बाबा। ठीक है, सियाड़ बाबा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16, अंजी खट ब्रिज इज बिल्ड बाय। अंजी खट ब्रिज इज बिल्ड बाय। ठीक है, अंजी खट ब्रिज जो है किन्होंने बनाया, एनटीपीसी, ठीक है, बीआरओ, कोंकण रेलवेज या नॉर्दर्न रेलवेज। ये बिल्ड बाय है। तो देखिए एक यहां पर मुझसे गलती हो गई है। एक्चुअली आप कभी विकिपीडिया पे देखोगे ना, जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, जो इन्होंने बनाया वो बनाया है हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। किन्होंने बनाया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। ठीक है, पर किन्होंने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इनके साथ जो है टाई अप किया था। अच्छा मेरे हिसाब से अगर आप पूछो ना, इसका आंसर सही जो है वो क्या आएगा, 69 ये आएगा, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी आएगा। पर यहां पर जो है नॉर्दर्न रेलवेज के साथ इनका जो है एग्रीमेंट हुआ था। अब चलिए क्या कर सकते हैं, कभी कभी जेके एसएसबी भी ऐसे गलती से क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस डाल देता है। सही आंसर जो है मेरे हिसाब से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी आएगा। पर यहां से अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से, अगर आपके पास देखिए ना पेपर में आप बैठे हो
तो आपको पता है भाई पॉसिबल मतलब पास का जो है आपने आंसर मार्क करके आना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा नॉर्दर्न रेलवेज। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, चलिए 17th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट विंड प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल टू बी बिल्ड? ठीक है, जम्मू और कश्मीर में सबसे पहला प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर, देखिए आंसर तो उसका रियासी आएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट विंड प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल टू बी बिल्ड? कहां पर जो है ये बनना था तो नहीं बन पाया। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा 17th क्वेश्चन का? इसका जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा बिडा विलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आएगा, बिडा विलेज इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आता है आपके लिए हमारे इंडिया की या जम्मू एंड कश्मीर की पहली मिल्क विलेज। ठीक है, जेरी हेमलेट विच लाइज इन द रियासी होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ। ठीक है, जेरी हेमलेट जो है हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट में आती है, इसको क्या डिस्टिंक्शन दी गई है? फर्स्ट हाइड्रो पावर विलेज, फर्स्ट मिल्क विलेज, फर्स्ट शेड्यूल विलेज या फर्स्ट लिथियम विलेज? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब ऑर्डर किया गया था हमारी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के द्वारा? 2022 में। ठीक है, 2022 में जो है ये क्या हुआ था, ऑर्डर पास हुआ था, या 2022 में डिक्लेयर किया गया था ये। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द सलाल हाइमाना एरिया ऑफ रियासी इज फेमस टू बी डिस्कवर्ड फॉर। ठीक है, जो सलाल हाइमाना एरिया जो है रियासी का, इधर क्या डिस्कवरी हुई है जिसके लिए वो अब बड़ा ज्यादा फेमस हो गया? बताइए 19th क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा भाई? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु रोट द बुक जम्मू अंडर द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह, जिसमें रियासी के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, किन्होंने ये बुक लिखी है? बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई जेके कांस्टेबल में। करण सिंह, अजात शत्रु, बलदेव सिंह भाऊ या सुजीत सिंह सूदन? बताइए 20th का क्या आंसर आएगा, ए बी सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी सुजीत सिंह सूदन। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। When did राजा गुलाब सिंह ब्रॉट रियासी अंडर द रेन ऑफ जम्मू हिल्स? ठीक है, आपको ये तो पता होगा 1822 में महाराजा या राजा गुलाब सिंह का क्या होता है, राज तिलक होता है। कहां पर? जियापोता अखनूर में। अब यहां पे ये पूछा हुआ है रियासी कब जो है पूरा का पूरा जम्मू हिल्स के अंडर आता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा 21st का? ठीक है, इसका जो है क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी 1822। जिस साल इनका राज तिलक हुआ था उसी साल जो है ये पूरा का पूरा जम्मू हिल्स की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। और एक और चीज, 1846 का जो है क्या होगा, अगर 1846 वहां पर होता ना तो क्वेश्चन पता क्या आना था, डोगरा रूल आना था तब। ठीक है, तब क्या आंसर क्वेश्चन आना था, यहां पर जो है जम्मू हिल्स की जगह क्या आना था, यहां पर डोगरा रूल आना था, और तब हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा 1846। ठीक है, आगे समझ इसकी। चलिए 22nd के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूरिस्ट स्पॉट इन रियासी? अब बताइए इनमें से कौन सा जो है टूरिस्ट स्पॉट नहीं आता है रियासी का? सियाड़ बाबा, कोट गली, पंगन टॉप या बजालता? बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी बजालता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फेमस बुक बाबा जीतो। अच्छा, बाबा जीतो जो हमारे रियासी का जो है एक पिलग्रिमेज साइट है, आपको पता है उनके ऊपर जो है मेहता बीर सिंह और उनकी बाबा जीतो की जो है स्टोरीज हमें सुनाई जाती हैं। ठीक है, अब एक बुक लिखी गई है इन्हीं के नाम से, बाबा जीतो। किन्होंने लिखी है? प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, वंदना शर्मा, रमेश सिंह या ऑप्शन नंबर डी आता है अवनीत कौर? बताइए 23rd का क्या आंसर आएगा, ए बी सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। और एक और चीज है, जो वंदना शर्मा यहां पे लिखा हुआ है ना, इन्होंने इसको क्या किया हुआ, ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, डोगरी में इसकी जो है ट्रांसलेशन किसने की हुई है, इन्होंने की है। ठीक है, वंदना शर्मा ने। चलिए 24th के ऊपर चलते हैं। इट इज ए गुरुद्वारा। ठीक है, अब आते हैं हमारे गुरुद्वारा साहिब के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। इट इज ए गुरुद्वारा
ऑन द बैंक ऑफ द चेनाब, बिल्ट ऑन द मेमोरीज ऑफ फेमस सेंट सोल्जर ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी इन रियासी। ठीक है, कौन सा गुरुद्वारा आता है हमारा? एक गुरुद्वारा है यहाँ पर चेनाब रिवर के किनारे, जो किनकी मेमोरीज के ऊपर है? फेमस सेंट सोल्जर ऑफ गुरुद्वारा सोल्जर ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, रियासी में। अब बताइए क्या है? नंगाली साहिब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आता है नंगाली साहिब, डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, शीशगंज साहिब, या ऑप्शन नंबर डी दसम पातशाही। बताइए 24 का क्या आंसर आएगा? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। ठीक है, डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर। चलिए, डिस्ट्रिक्ट रियासी इज कंप्राइज्ड हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी? रियासी में कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं भाई, बता दीजिए। वो जो 90 सीटें हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, या आप 114 कह सकते हैं, 114 सीटों में से रियासी की कितनी सीटें आती है बताइए? ऑप्शन नंबर 5, 4, 3 या 6। बताइए 25 का क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, 3 आएगा इसका। तो चलिए फिर दोस्तों, आज आपका रियासी भी रह गया, और रियासी भी जो है कंप्लीट होता है। अब 2 डिस्ट्रिक्ट आपकी बची हुई हैं, जेके 21। ठीक है, जेके 21 आता है, और आपका आता है जेके 22। जेके 21 है आपका सांबा। ठीक है, और ये आता है आपका शोपिया। तो ये आपका मैंने क्या किया हुआ है, कंपाइल किया हुआ है। इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है 30 क्वेश्चंस की है, क्योंकि ज्यादा इनके बारे में मुझे फैक्ट्स नहीं मिले कि इनके बारे में अलग अलग से आपको पढ़ाया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी नेक्स्ट वीडियो में जो है सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो है कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये बेनिफिशियल थी वीडियो या नहीं थी आपके लिए। तो थैंक यू गाइस।